साथियों, आज हम महावीर स्वामी और बुद्ध के देश में जो हमारी गौ माताओं की हत्या की जा रही है, उन्हें काटा जा रहा है और इन गाय के मांस को खाने वाले गौभक्षी लोगों पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति है और जो शास्त्र हैं, उनके अनुसार आप जानते होंगे कि गाय को गौ माता कहा जाता है। इसलिए अगर किसी के हाथों गाय की हत्या हो जाए तो ये घोर पाप माना जाता है। ये साथियों, हमारे भारत की जो सभ्यता है, ये कई हजार साल पुरानी है और इस सभ्यता का हम निर्वहन करते रहे। साथियों, गाय जो है वो हिंदुओं के सभ्यता के सनातन परंपरा, इन तमाम सभ्यताओं और संस्कृतियों से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा साथियों, भारत में गाय की पूजा तक होती है। भारत में एक त्योहार होता है जिसका नाम है गोपाष्टमी। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है। इसके अलावा गाय के लिए आपने देखे होंगे कि मंदिरों में भी इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है और इसकी पूजा होती है। साथियों, समय समय पर गाय की हत्या को रोकने के लिए आंदोलन भी हुए और साथियों, भारत में गाय की हत्या, इसका अगर हम प्रारंभ देखें तो ये प्रारंभ तब शुरू होता है जब भारत में मुस्लिम आतंकी मुस्लिम आए और यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से पशुओं का मांस खाना शुरू किया, जिसमें गाय भी है। साथियों, गाय की हत्या को रोकने के लिए समय समय पर इसका कानून बनाने के लिए आंदोलन भी हुए। भारत तथा कुछ अन्य देशों के, अगर हम हिंदुओं, बौद्धों, जैन, सिख और पारसी इनको देखें तो ये सैकड़ों वर्षों से इस गाय की हत्या का, गौकसी का विरोध करते रहे। अगर हम इतिहास में जाएं तो सन 1860 के दशक में पंजाब में सिखों द्वारा किया गया गोरक्षा आंदोलन आप अच्छी तरह से जानते होंगे। साथियों, 1880 के दशक की यदि हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का समर्थन पाकर गोरक्षा आंदोलन और अधिक विस्तृत हुआ था। अगर हम 20वीं शताब्दी की आरंभिक दिनों की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी ने भी गोरक्षा का समर्थन किया। साथियों, 1966 ईस्वी के अक्टूबर नवंबर में अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चलाया गया था। आपको याद होगा कि 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने देश भर के लाखों संतों ने गौहत्या रोकने के लिए आंदोलन भी किया था, प्रदर्शन किया था। लेकिन साथियों, परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन निहत्थे संतों पर गोलियां चलवा दी और सैकड़ों जो गौ भक्त संत थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम कह सकते हैं कि संतों का वहां पर बलिदान हुआ। साथियों, अगर हम स्वाधीन भारत की बात करें
तो विनोबा जी ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग रखी थी। 1955 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मल चंद चटर्जी, साथियों आप जानते होंगे कि जो हमारे लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, उनके पिता थे निर्मल चंद चटर्जी। तो साथियों हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मल चंद चटर्जी ने गोवध पर रोक के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था। लेकिन आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में यह घोषणा की थी कि मैं गोबंदी, जो गोवध का जो रोकने का जो बात है, यानी गोवध बंदी है, तो मैं इस बंदी के विरुद्ध हूं। अब साथियों समझ नहीं आता है कि भारत जैसे देश में भारत का प्रधानमंत्री उन आस्थाओं के साथ नहीं है जो भारत के बहुसंख्यक हैं, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री जो गोवध का जो बंदी थी उसके विरुद्ध था। आपने केरल में भी देखा होगा कि युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोच्चि में, वो भी भाजपा कार्यालय के सामने, बीफ फेस्टिवल यानी गोमांस समारोह आयोजित किया था। साथियों इसमें उन्होंने खुले वाहन में सरेआम बछड़ा काटा, फिर वहीं उसका मांस पकाया, खाया, लोगों के बीच बांटा और प्रदर्शन किया। साथियों ये सब बातें और कुछ नहीं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक तरीके से ठेंगा दिखाना और चिढ़ाना है। अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र मालदा मुर्शिदाबाद के रास्ते से रोजाना हजारों गायें बांग्लादेश पहुंचती है और वहां इनकी हत्या होती है। साथियों सीबीआई का मानना है कि जिस संख्या में गायों की तस्करी होती है उसमें सिर्फ 5% ही बीएसएफ रोक पाती है। साल 2014 में तस्करी करके ले जाए जा रहे करीब 1,10,000 पशुओं को बीएसएफ ने जब्त किया था और साल 2016 तक आते आते सीमा पर जब्त पशुओं की संख्या करीब 1,69,000 के आसपास पहुंच गई थी। साथियों भारतीय मूल के सभी धर्म गोरक्षा का समर्थन करते हैं, किंतु मोटे तौर पर, खास तौर पर मुसलमान गोहत्या रोकने के पक्ष में नहीं है। गोरक्षा का केवल भारत में ही समर्थन नहीं है बल्कि श्रीलंका और म्यांमार में भी इसे भारी समर्थन प्राप्त है। वो देश भी गोरक्षा के लिए आगे हैं। श्रीलंका पहला देश है जिसने पूरे द्वीप पर पशुओं को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने से रोकने वाला कानून तक पारित कर रखा है। लेकिन साथियों दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की कांग्रेस जो हमेशा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाती रहती है, इसकी धर्मनिरपेक्षता यही है कि बहुसंख्यक की पूज्य गाय को काटा जाए, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। और हमेशा इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ने वाले कदम उठाए जाते हैं। साथियों जिस देश का बहुसंख्यक समाज अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और उसका धर्म पशु गाय, उसकी तक रक्षा नहीं कर पा रहा है, संतों ने अपनी सैकड़ों की संख्या में गौरक्षा के लिए अपनी आहुति तक दे दी, लेकिन संतों का बलिदान भी इसे रोक नहीं पाया। इससे आप बहुसंख्यकों की निराशा, उनकी मान्यता, उनकी सभ्यता, उसकी कितनी रक्षा हो रही थी, हो रही है
और होगी, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, इसके विषय में सब एकजुट होकर जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक साथियों इस देश का बहुसंख्यक लुटता, पिटता और कटता रहेगा, उसके अहम को ढकेला जाएगा और उसकी मान्यताओं को सरेआम अपमानित किया जाएगा। इसलिए साथियों, हमारी प्रार्थना है कि सब मिलकर अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और अखंडता के लिए एकजुट हों और इसके लिए सरकार पर दबाव डालें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।